सत श्री अकाल जी। पीटीसी न्यूज़ देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ नीलम शर्मा। बुलेटिन का आगाज़ करांगे वड्डी खबर दे नाल। दिल्ली एमसीडी चोणां लई वोटां दी गिणती लगातार जारी है ते अज फैसले का दिन है। जिवें दिल्ली नगर निगम चोणां दे लई इत्थे ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ हो जश्न ਦੀਆਂ तस्वीरां सामने आ रही ने। आम आदमी पार्टी के जो वर्कर ने वो जश्न मनाते हुए इत्थे नज़र आ रहे हैं क्योंकि रुझान विच भी अगे चल रहे सन ते हुण इस समय 54 सीटां ते जित दर्ज आम आदमी पार्टी ने कर ली है। कांग्रेस की 4 सीट ते जित दर्ज कर ली है कांग्रेस ने। आम आदमी पार्टी और भाजपा विचकार फसवीं टक्कर चल रही है। इत्थे आम आदमी पार्टी के वर्करों की तुसीं तस्वीर देख सकते हो। जश्न दीयां तस्वीरां सामने आउणियां शुरू हो गई ने क्योंकि शुरुआती रुझान में भी आम आदमी पार्टी अगे चल रही थी। उत्थे ही कई जिहड़े वार्ड ने उत्थे आम आदमी होके गए सी ते इत्थे ये भी दस दईए कि कई थावां ते पोस्टर भी लाए गए ने। एमसीडी में भी केजरीवाल जिस तरह इत्थे गीत भी चल रहा है इस तरह का पोस्टर का जो टेक्स्ट है उत्थे भी यही लिखा हुआ है एमसीडी में भी केजरीवाल। ते फसला मुकाबला जेकर समाज के लिए समाज से कार्य करने के लिए उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ी थी जल्दी। उसके बाद केंद्र की जनता ने उन्हें भरोसा दिलाया और इस बार उन्हें 4000 से अधिक मात्र वोटों से चुना। 229 पर पूरी वाकौंडा विधानसभा। आपका नाम सर? जयप्रकाश। करने जा रहे हैं और हमारे हम लोग जम्मू से हैं। जम्मू से हमारी काफी सारी टीम आई हुई है जो आम आदमी पार्टी के हैं जम्मू से। और इस बार जो एमसीडी के इलेक्शन में बहुमत से लोगों ने हमारा साथ दिया, आम आदमी पार्टी का साथ दिया, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहते हैं। आगे भी जिस भी स्टेट में इलेक्शन हो और हम पूरे देश भर के लोगों को कहना चाहते हैं कि एक बार सिर्फ हमारे केजरीवाल साहब को आप प्रधानमंत्री बना दीजिए, फिर देश का आप चमत्कार देखेंगे कि क्या काम हो रहा है। अभी मैं एक ही नारा लगाऊंगा और आप लोग मेरा साथ देना। शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया, जश्न मनाया जा रहा है तो आम आदमी पार्टी के वर्करों वालों इत्थे दावा किया जा रहा है कि असी जित हासिल करांगे। इस टाइम तक 64 सीटां ते आम आदमी पार्टी जित दर्ज कर चुकी है तो उत्थे आम आदमी पार्टी के वर्कर वख-वख थावां ते इत्थे नचदे हुए जश्न मनाउंदे हुए नज़र आ रहे हैं। साडे सहयोगी हरप्रीत भी जुड़े हुए हैं साडे नाल। हरप्रीत,
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 64 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। बिल्कुल देखो बिल्कुल आम आदमी पार्टी का जश्न बनता भी है क्योंकि जिस तरीके की विक्ट्री हासिल कर रहे हैं, जिस तरीके की जित हासिल कर रहे हैं, बिल्कुल जश्न बनता है। 136 सीटां ते आम आदमी पार्टी अगे चल रही तो 100 ते बीजेपी तो 10 ते कांग्रेस तो 4 ते अदर्स। जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो साडे दर्शक देख सकते हैं कि किस तरीके दे नाल जिहड़ियां जित हासिल हो रही है। अजे तक लगभग 127 सीटां दे नतीजे जिहड़े ने वो सामने आ चुके हैं। 70 ते आम आदमी पार्टी, जो जानकारी साडे कोले आम आदमी पार्टी 70 सीटां, 52 सीटां बीजेपी, 4 कांग्रेस ते 1 अदर्स नूं गई है। तो ये मन्निया जाए कि फासला जिहड़ा थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। जिस तरीके नाल तुसीं दस रहे हो कि जशन दी जिहड़ियां तस्वीरां आम आदमी पार्टी के दफ्तर तो आ रही ने, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर उन्होंने जशन बनता भी है क्योंकि जिस तरीके का कहा जा रहा है कि जित हासिल करन जा रहे हैं तो अजे वो जरूर अगे वधदे हुए नज़र आ रहे हैं बीजेपी तो। लेकिन सवाल सब तो वड्डा है कि इस जित की कंसिस्टेंसी बरकरार रहनी चाहिए है। आम आदमी पार्टी जिहड़ी है उसकी जे जित की लय बरकरार रहेगी तो बीजेपी नूं उन्होंने पछाड़ना आसान रहेगा। हालांकि बीजेपी के लीडर जिहड़े ने वो अंदर बैठक कर रहे हैं, अंदर सिद्धार्थन अंदर मौजूद ने, तरुण चुग अंदर मौजूद ने, इस तो इलावा बीजेपी के दिल्ली के प्रधान वो अंदर मौजूद ने, आदेश गुप्ता दिल्ली के जिहड़े प्रभारी ने भाजपा के, विजयंत पांडा वो भी अंदर मौजूद ने। सारे लोग बैठक कर रहे हैं। जो साडे सूत्रों तो सानू जानकारी मिली कि जिवें ही ये सारा डेवलपमेंट होना शुरू होया है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ क्योंकि ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਇੱਥੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ क्योंकि इस समय जो ज़्यादा सीट है वो आम आदमी पार्टी ने जिततियां ने। इत्थे तस्वीरां विच वेख्या जा सकता है ते आम आदमी पार्टी दे जो वर्कर ने वो जश्न मना रहे हैं। और एमसीडी में हम शानदार जीत दर्ज करने वाले हैं। धीरे धीरे रुझान जो हैं वो नतीजों में बदल रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल ने पहले 15 साल की कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ा था दिल्ली से, अब 15 साल की एमसीडी को भी उखाड़ दिया। इसका मतलब ये है कि लोग जो हैं वो नफरत की राजनीति को पसंद नहीं करते। लोग थोड़ा पीछे हो जाते हैं। स्कूल, अस्पताल, बिजली, सफाई, इंफ्रास्ट्रक्चर को मुझे नहीं ऊपर अभी मेरा दिख रहा है। बीजेपी वाले में बोल लेना आप। बीजेपी आप बोलते रहते हैं। जी थोड़ा आम आदमी पार्टी के बारे में अंदर क्या बात सर, गुजरात को लेके क्या आकलन है? कल अच्छी बातचीत हुई है, नतीजे अच्छे आ रहे हैं और एमसीडी में हमारी बहुमत आ रहा है। अब दिल्ली की सफाई हो, असली झाड़ू अब दिल्ली के कूड़ा के पहाड़ों पर चलेगा। सबसे बड़ी पार्टी कहने वाले 7 सीएम यहाँ पे रोड शो कर रहे थे, 450 एमपी रोड शो कर रहे थे। इन्होंने जानबूझकर इकट्ठा रखा कि शायद आम आदमी पार्टी को हम गुजरात में बिजी कर लेंगे या एमसीडी में बिजी कर लेंगे। कल वाले नतीजे भी इसी समय मैं आपके पास आऊंगा। कल वाले नतीजों का भी मैं यही रिजल्ट। लेकिन एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो गुजरात में आपको सरकार बनाते हुए नहीं दिखा रहे हैं, जबकि अरविंद जी का एग्जिट पोल तो आज भी हमें कुछ नहीं। इसका मतलब है एग्जिट पोल अभी बीजेपी वाले कह रहे हैं एग्जिट पोल पेश की नहीं, वो कह रहे हैं हम मेयर बना लेंगे। एक मिनट, अभी बीजेपी वाले कह रहे हैं कि एग्जिट पोल गलत निकला, तो कल क्यों नहीं गलत निकलेगा? फिर कल वाला सही निकलेगा है? ऐसा नहीं होता। क्या जनता जनार्दन है, लोग बड़े हैं, लोग बड़े हैं। देखो लोकतंत्र में लोग बड़े हैं। कोई एग्जिट पोल, कोई सर्वे लोग नहीं बताते इस बात को कि हम क्या कर रहे हैं। तो आज की शानदार जीत तो हुई है क्योंकि मुझे एक मीटिंग में जाना है, उसके बाद मैं आऊंगा और जश्न इकट्ठे। पार्टी दफ्तर पे जश्न बनेगा क्या आपका? जो कैंडिडेट जीते हैं उनसे संपर्क किया जाएगा, बीजेपी के नेता कह रहे हैं। बीजेपी को यही आता है, संपर्क कर लो। अगर खुद नहीं जीतते दूसरों के संपर्क कर लो। बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी से संपर्क नहीं करते क्योंकि बिकता वही है जो मार्केट में होता है, जो मार्केट में है ही नहीं
उसकी क्या कीमत लगा? मानसा चलिए आपने ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਐਮਸੀਡੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੈ ਝਾੜੂ ਫਿਰੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 64 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰਡਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ साफ हो गई, दिल्ली को साफ करेंगे अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में। दिल्ली के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल्ली के कार्यकर्ताओं को सारे आरोप लगाए, कुछ नहीं बचा इनके। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਇਹਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਹੁਣ ਝਾੜੂ ਫਿਰੇਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ, ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਰੁਝਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੁਝਾਨ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ ਉਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਨੇ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੀਡ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਢੁਕਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੋ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੁਣਾਵ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਰਦਲੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਦਰਸ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਹੋਣ, ਸਿਧਾਰਥਨ ਹੋਣ, ਵਿਜੇ ਪਾਂਡਾ ਹੋਣ, ਆਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਆંકੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆંકੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੂੜੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਵਾਰ ਖੂਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ, ਖੂਬ ਪੱਕੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੂਬ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਡਨ ਤੇ ਪੈਰਿਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੰਡਨ ਤੇ ਪੈਰਿਸ ਬਣੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਹਾਲ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਲੀਡਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਇਸੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਨੀਲਮ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੌਣ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਸੀਡੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ 2017 ਦੇ ਜਦੋਂ 19 ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 2 ਚੋਣਾਂ ਜਿਸ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਰੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਪੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ 4 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗਵਾਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਹਿਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਕਾਡਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਮੈਂਡੇਟ ਦਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋੜ ਤੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਰੋਪ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਇੱਥੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। इंकलाब वंदे वंदे आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल इंकलाब आम आदमी पार्टी इंकलाब ये आम आदमी पार्टी अरविंद आम आदमी पार्टी एक तरफा चुनाव जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी ने सारी कोशिशें कर ली, परिसीमन किया, इलेक्शन रोके, सब कुछ किया, लेकिन आज दिल्ली की जनता ने अपना मैंडेट दे दिया है। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों का कार्यकाल खत्म हुआ। अब दिल्ली में एक नई राजनीति शुरू होगी, पूरी दिल्ली को साफ करेंगे। मैं अरविंद केजरीवाल जी, पूरी टीम और सारे दिल्ली के सारे वॉलंटियर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा, ढेर सारी बधाई दूंगा और दिल्ली वालों का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਇੱਥੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? देखो अजे बीजेपी का सवेर का जिहो जिहा सवेरे माहौल सी उहो जिहियां तस्वीरां अजे ने एक बार फिर साडे वीडियो जर्नलिस्ट तुहानूं जरूर दिखाणगे कि आम बीजेपी दफ्तर के बाहर दीयां तस्वीरां की ने। इत्थे कुछ खास उत्साह सवेर तो लैके अजे तक सिंपल उहो जिहा ही माहौल है जो सवेरे सी। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੁਟੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ। ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕੁਝ ਚਿਹਰੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਆਮਦ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਅਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਤੀਜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿੱਤਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਬੀਜੇਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਪਿਛੜਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜ ਤੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਰਦਲੀਏ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅੰਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਗੈਪ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਬੀਜੇਪੀ ਭਰ ਪਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਇੱਥੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। आज झूठ साबित हुए हैं, चाहे उन्होंने कहा हो कि 20 सीटें बीजेपी की आएंगी, हम 230 जीत रहे हैं, वो भी झूठे साबित हुए। और जिस तरह नेक टू नेक फाइट हुई है, देखिए चुनाव है, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने 15 साल के एमसीडी में सत्ता के बावजूद दिल्ली की जनता ने हमें वोट दिया है, हमें समर्थन दिया है और हम भारतीय जनता पार्टी को लार्जली उन्होंने सपोर्ट किया है। मैं कह सकता हूं कि अभी रिजल्ट आना आखिरी आना बाकी है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी अभी पूरी तरह से आशान्वित है कि हम बहुमत प्राप्त करेंगे। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी में सेलिब्रेशन चालू हो गया है। राघव चड्ढा समेत लोगों का कहना है कि मेयर हमारा रहेगा एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी। देखिए मेयर किसका रहेगा ये तो जब वोटिंग होगी तब तय होगा, और जब वोटिंग होगी पूरा जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही पिक्चर क्लियर होगी। इसलिए वो किसी मुगालते में ना रहे। वो पहले सर्वे कह रहे थे हमारे पक्ष में, एग्जिट पोल कह रहे थे, और सर्वे एग्जिट पोल दोनों ही झूठे साबित हुए हैं। आने वाला जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਇੱਥੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 93 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 72 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਉਹ 90 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। 93 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜੋ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ जश्न मनाते नजर आ रहे हैं क्योंकि कई वार्डों में शीला दीक्षित जी ने भाजपा ने जित दर्ज की इस तरह से वर्ल्ड क्लास सिटी की तरफ इसको डाइवर्ट किया, और उसके बाद 15 साल का भ्रष्टाचार बीजेपी का, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने 3-3 महीने आज पॉल्यूशन का लेवल क्या है, यमुना साफ हुई कि नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है तमाम मुद्दों पर दिल्ली की जनता शायद कहीं ना कहीं इन लोगों ने, दोनों पार्टियों ने अपने विज्ञापनों से उसको कहीं ना कहीं वंचित किया कि वो असली मुद्दों पर वोट करे। और जिस तरह का माहौल रहा, एक तरफ था वो कह रहा था कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, मैंने फ्री दिया, दूसरी तरफ पार्टी कह रही थी कि हम हिंदू हैं। इसके अलावा कॉरपोरेशन में कोई मुद्दा ही नहीं चल पाया। मुझे ऐसा लगता है दिल्ली की जनता ने बहुत चिंतन और मनन से वोट दिया होगा, हम ऐसा मानते हैं, और जो भी फैसला उन्होंने किया है दिल्ली की जनता ने, हम उसका सर झुकाकर स्वीकार करते हैं। उसको कांग्रेस के परफॉर्मेंस के बारे में उम्मीद ज़्यादा थी, वोट परसेंटेज काफ़ी बढ़ा है, जो अभी तक रुझान आए हैं लगभग 9 वोट परसेंट हमारा 9% बढ़ा है, लेकिन वो भी संतोषजनक नहीं है। फिर भी हम दिल्ली की जनता का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जो भी निर्णय लिया है। एक तरफ कूड़ा करने वाली पार्टी थी, एक तरफ दारू करने वाली पार्टी थी, एक तरफ तिहाड़ चल रहा था, एक तरफ भ्रष्टाचार चल रहा था, फिर भी हम जनता का जो भी फैसला है उसको स्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विंटर दिन उन्होंने कहा है कि सदन को चलाने में सब ठीक होगा। ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜੋ
वर्कर ने वो जश्न मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। भाजपा ने 72 सीटों पर जित दर्ज की है तो ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ इस तरह जश्न ਦੀਆਂ तस्वीरां सामने आ रही ने। उत्थे ही कांग्रेसी आगू जो है इल्जाम लगाते हुए नज़र आए कि इश्तिहारबाजी कारण ही वोटर्स नूं लुभाउण विच आम आदमी पार्टी और बीजेपी कामयाब हो पाई है। हालांकि कांग्रेस नूं बहुत ही घट सीटां अज दे इस रिजल्ट विच मिलियां ने, पर इस तरह के ਉਹ दावे करते इल्जाम लगाते हुए इतने नज़र आए। तो उत्थे जेकर गल की जाए आम आदमी पार्टी की तो 93 सीटां ते आम आदमी पार्टी ने जित दर्ज की है। शुरुआती रुझानों तो ही आम आदमी पार्टी अगे चल रही सी, हालांकि फिर वेख्या गया 2 घंटे बाद कि आम आदमी पार्टी पिछे हो गई सी ते बीजेपी अगे हो गई सी। ते फसवा मुकाबला अज सवेर तो ही रुझानों दौरान ही वेखण नूं मिल रहा सी। हुण जिवें जिवें नतीजे सामने आ रहे हैं तो इस समय आम आदमी पार्टी अगे चल रही है। बीजेपी ने 72 सीटों पर जित दर्ज की है तो ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ तो इस तरह ਦੀਆਂ तस्वीरां जश्न मनाउण ਦੀਆਂ तस्वीरां सामने आ रही ने, जिथे नचदे टपदे हुए आम आदमी पार्टी के वर्कर नज़र आ रहे हैं। इत्थे एक बार ग्राफिक्स राਹੀਂ विखा दिंदे आ। बीजेपी ने 72 सीटों पर जित दर्ज की है, उत्थे आम आदमी पार्टी ने 93 सीटों पर जित दर्ज की है, कांग्रेस ने 4 सीटों पर जित दर्ज की है, आदर्श नूं 1 सीट मिली है। किहड़े मुद्दਿਆਂ ਦਾ असर एक इत्थे वेखण नूं मिलिया? सब तो वड्डा इत्थे कूड़े का मुद्दा सी ते उस तो इलावा भ्रष्टाचार के इल्जाम आम आदमी पार्टी वालों भाजपा ते लगाए गए ते प्रदूषण एक वड्डा मुद्दा दिल्ली का रहा, जिस नूं लैके इन्हां तमाम पार्टियां ने इस बारी प्रचार दौरान आपो अपने दावियां का ऐलान किया सी। ते इत्थे बीजेपी 72 सीटां ते जित दर्ज कर चुकी है, उत्थे ही आम आदमी पार्टी 93 सीटां ते जित दर्ज कर चुकी है। तो जेकर गल की जाए कांग्रेस की 4 सीटां ते जित दर्ज की, हालांकि कांग्रेसी आगू ये दावा करते हुए नजर आए कि इश्तिहार आम आदमी पार्टी वालों ज़्यादा दिते गए, बीजेपी वालों ज़्यादा दिते गए, इस कारण वोटर्स का रुझान इन्हां दोवें पार्टियां वाल ज़्यादा रहा। तो इत्थे तस्वीरां जश्न दियां लगातार सामने आ रही ने, जिथे बीजेपी जित रही है उतों बीजेपी दे वर्करां दी तस्वीर सामने आ रही है। उत्थे ही जिथे आम आदमी पार्टी जित हासिल कर रही है तो आम आदमी पार्टी दे दफ्तर की सजावट बीती रात तो ही शुरू हो गई सी। जदों एग्जिट पोल सामने आए सन उस तो बाद तो ही आम आदमी पार्टी वालों दावे किए जा रहे सन कि असी जित दर्ज करांगे। तो हुण भी जिस तरह के बयान आम आदमी पार्टी के आगुआं दे आ रहे हैं, वर्करां दे आ रहे हैं, उन्हों साफ तौर पर कहना है कि इस बारी जो कूड़े का पहाड़ दिल्ली विच है उस ते झाड़ू फिर गया है। साडे सहयोगी हरप्रीत लगातार साडे नाल जुड़े ने। हरप्रीत, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी इत्थे जो है बीजेपी नूं सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया। नैक टू नैक फाइट इत्थे आम आदमी पार्टी अते बीजेपी की देखी गई जी। देखो अजे तक नैक टू नैक फाइट है, लेकिन हुण आम आदमी पार्टी जिहड़ी है अगे वधदी हुई नज़र आ रही है। आम आदमी पार्टी जिहड़ी है वो लीड लैंदी हुई नज़र आ रही है, लेकिन ये लीड किन्नी बरकरार रहेगी, किन्ना गैप रहेगा, ਇਹਦਾ इंतजार करना होएगा ਜਦੋਂ रुझान ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣ। बीजेपी के लीडर इत्थे लगातार पहुँच रहे हैं, लीडर जिहड़े ने हुण लगातार पहुँचने शुरू हो चुके हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा जिहड़े ने वो भी हुण भाजपा के दफ्तर इत्थे पहुँच चुके हैं, वो भी इत्थे क्योंकि मीडिया नाल मुखातिब हो रहे हैं। तो ये जाहिर तौर पर लीडर्स हुण इत्थे पहुँच रहे हैं, लेकिन जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो जाहिर तौर पर बीजेपी वास्ते इन्ने चंगे नहीं। बीजेपी नूं उम्मीद सी कि शायद बीजेपी बहुत चंगा परफॉर्म करेगी, लेकिन उन्हें चंगा परफॉर्म नहीं होया। दूसरे पासे इनू चंगी परफॉर्मेंस जिवें तुसीं कहा कि 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी उस दे विच बहुत सारियां शिकायतां, बहुत सारियां दिक्कतां, उस दे विच भी जेकर ਇਹੋ जी परफॉर्मेंस आती है बीजेपी की तो बीजेपी वास्ते चंगी चीज़ है। बीजेपी के लीडर लगातार एक गल कहते रहे हैं कि मेयर साडा ही बनेगा, मेयर असीं बनावांगे, इस गल तो निश्चिंत रहो। सवेरे भी जिहड़े 2-4 लीडरां नाल गल हुई ऑन रिकॉर्ड उन्होंने गल कही कि मेयर असीं बनाने जा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी जिस परफॉर्मेंस कर रही है इन्ना सौखा बीजेपी लिए भी नहीं होएगा मेयर बनाना कि वो मेयर बना पाण। लेकिन क्योंकि राजनीति है, राजनीति एक पल च बदल जाती है, एक पल च राजनीति कुछ होता तो एक अगले पल चो कुछ होर हो जाती है। नतीजे पूरे आ जाण, एक बार तस्वीर साफ होएगी उस तो बाद दिखेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के बाहर जरूर जश्न का माहौल है, जरूर उन्होंने वर्कर जिहड़े ने वो नच रहे हैं, भंगड़े पा रहे हैं, अपनी जिहड़ी खुशी है वो जाहिर कर रहे हैं। तो दूसरे पासे भाजपा के दफ्तर के बाहर जरूर जो फिलहाल सन्नाटा नज़र आता है। मीडिया के लोग ने, लीडर्स जोड़े ने आ जा रहे हैं, लेकिन अजे तक कार्यकर्ता का जो हुजूम है जोड़ा इतने होना चाहिए सी, ढोल जोड़े वजने चाहिए सन, वो इतने अजे तक वजते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो दूसरे पासे आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर जरूर खुशी जी है वो नज़र आ रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान उन्होंने भी बयान सामने आया कि असी 15 साल की MCD तो निजात दवा रहे हैं, कूड़े के पहाड़ खत्म किए जाएंगे, लेकिन कूड़े
ਦੇ ਪਹਾੜ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਐਮਸੀਡੀ ਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਦਲ ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। हाँ बिल्कुल, ये एक बड़ा वड्डा सवाल है नीलम कि ये एंटी डिफेक्शन लॉ इत्थे लागू नहीं हुंदा, लेकिन जिहड़ी कट्टर ईमानदार पार्टी अपने आप नूं कहंदी है, जिहड़ी पार्टी कहंदी है कि साडे सारे जिहड़े लीडर ने, साडे जिहड़े नेता ने, वो कट्टर ईमानदार ने, उन्हां नूं इंटैक्ट रख पाना, उन्हां नूं एकजुट रख पाना एक वड्डी चुनौती होएगी आम आदमी पार्टी दे सामने। जेकर जिस तरीके नाल जित रहे ने, जेकर वो क्योंकि आंकड़ा जिहड़ा बहुमत दा वो जरूर रुझानां च पार कर रहे ने कि, लेकिन उसनूं इंटैक्ट रख पाना, उन्हां नूं उसनूं स्थिर रख पाना एक वड्डी चुनौती जरूर होएगी। दूसरी ये अहम चीज़ है कि बीजेपी लगातार, क्योंकि एक आरोप लगता रहता है बीजेपी ते कि बीजेपी सत्ता च आने वास्ते कुछ भी कर सकती है, कुछ भी किया जा सकता उन्होंने वालों, ये हमेशा विपक्ष उन्होंने आरोप लगाता रहा है। तो बीजेपी का कॉन्फिडेंस इस गल का कि मेयर असी बनावांगे, बहुत कुछ कहता है, लेकिन इंतजार मैं तां ही कहना कि इसदा इंतजार करना होएगा एक बारी कि तस्वीर साफ होए। हालांकि ये बड़ी वड्डी चीज़ है कि MCD के इलैक्शन के विच डिफेक्शन लॉ जिहड़ा एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता, तो शायद बहुत सारे रस्ते जिहड़े ने वो खुले रह सकते हैं। शायद इसे करके ही जिहड़ी मीटिंग है वो अंदर चल रही है बीजेपी के लीडर की। बीजेपी के लीडर इसे करके अंदर बैठक कर रहे हैं कि किस तरीके के नाल असी इस रणनीति को अगे बढ़ाना है, किवें जिहड़े निर्दलीय ने उन्होंने अगे उन्हां नाल गल की जाएगी, किवें जिहड़े अदर्स जिहड़े होर जित के आ रहे हैं उन्होंने अगे गल की जाएगी, तो जिहड़ा अपना आंकड़ा है उसनूं अगे वधाया जाएगा। लेकिन इंतजार शायद बीजेपी भी ये कर रही होएगी कि एक बार तस्वीर पूरी तरीके नाल साफ हो जाए, एक बार बिल्कुल साफ हो जाए तस्वीर, उस तो बाद ही जी अगली अपने कदम चुके जान। लेकिन रणनीति ये जरूर मैं कह सकता कि अंदर जी बैठक चलती पई है, उस तो बाद बैठक जरूर जी है वो रणनीति नूं लैके की जा रही है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर बेशक जश्न दीयां तस्वीरां होण, लेकिन बीजेपी नूं इस गल च घट नहीं आखना चाहिए कि वो रणनीति के मामले च किसी नालों घट ने जी। जी हरप्रीत, बिल्कुल वेखना होगा दिल्ली के दिल विच आखिर की है, कुछ ही देर विच तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। पर उस तो पहला एक बारी सुन लेंदे आ पंजाब के CM भगवंत मान ने आखिर की दावा किया है। तो CM भगवंत मान ने वड्डा दावा किया है कि आम आदमी पार्टी जित हासिल करेगी। तो इस तो इलावा गुजरात का भी जिक्र करते हुए नज़र आए हरप्रीत, साडे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं साडे नाल। हरप्रीत, CM भगवंत मान दावा करते हुए नजर आए कि जो कल भी रिजल्ट आउणगे, यानी कि गुजरात ते हिमाचल प्रदेश के जो रिजल्ट आउणगे वो एग्जिट पोल तो वखरे होणगे। कल पता लगेगा कि कल किस तरीके का नतीजे जिहड़े ने वो रहन वाले ने। लेकिन अजे तस्वीर जिहड़ी है वो जरूर साफ है कि इस पूरे सनैरियो दे विच कि एग्जिट पोल किन्ने कामयाब रहणगे, एग्जिट पोल किन्ने ठीक रहणगे, ये कल साफ होएगा। हालांकि गुजरात दे विच आम आदमी पार्टी ने ज़्यादा मेहनत की है, मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद बहुत दिन उत्थे कैंप करके आए हैं। हालांकि हिमाचल दे विच इन्ना ज़्यादा जोर नहीं आम आदमी पार्टी वालों लगाया गया, या ये कहा जाए कि हिमाचल च उन्ना ज़्यादा हुंगारा नहीं इन्हों मिलिया जिन्ना गुजरात च मिलता नज़र आया। लेकिन एक गल याद रखनी होएगी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते राजनीति के चणके कहे जाने वाले अमित शाह वो दोवें गुजरात तो आउंदे ने। इस करके कह पाना कि कल भी रोकना चाहांगे इस खबर ते साडी नज़र बनी हुई है। तो इत्थे जश्न दीयां तस्वीरां भी सामने आ रही ने, वक्-वक् थावां तो जश्न दीयां तस्वीरां सामने आ रही ने। आम आदमी पार्टी के वर्कर जश्न मनाते हुए नज़र आ रहे हैं, लड्डू वंडते हुए नज़र आ रहे हैं। उत्थे ही भाजपा के वर्कर भी जश्न मनाते हुए नज़र आ रहे हैं, नचते टपते हुए इत्थे नज़र आ रहे हैं। 72 सीटां ते भाजपा ने जित दर्ज की है, उत्थे आम आदमी पार्टी ने 93 सीटां ते जित दर्ज की है। अभी वो ऐसा रिजल्ट नहीं है। देखिए, प्रेडिक्शन तो आम आदमी पार्टी कर रही थी कि 230 आएंगी, अरविंद केजरीवाल तो कह रहे थे मुझे 230 सीटें आएंगी। तो ये तो आप मानते हैं ना कि अरविंद केजरीवाल की जो डर्टी गंदी पॉलिटिक्स की उसको लोगों ने नकारा है। इसीलिए तो अरविंद केजरीवाल आज 100 से भी नीचे घूम रहे हैं। करप्शन के साथ जो अरविंद केजरीवाल ने दिया, लोगों ने उसका साथ नहीं दिया, ये भी स्पष्ट है। अभी थोड़ी देर और इंतजार करिए, हम आपको एक विश्वास दिलाते हैं। दिल्ली के 15 साल की जो अच्छा शासन था, अच्छे काम थे कॉरपोरेशन के अंदर, और बीजेपी की नीतियों का आम लोगों ने समर्थन किया है। और मेयर में भी लोग बीजेपी का ही समर्थन करेंगे जो मेंबर बन के आए हैं, और बीजेपी का ही यहाँ पे दिल्ली में मेयर बनेगा।
सर राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी में कॉन्फिडेंट है, उनमें जश्न तो उनका कॉन्फिडेंस तो 230 सीटों का था ना। हाँ तो 230 सीटों का कॉन्फिडेंस था ना, कहाँ गया वो कॉन्फिडेंस? वो तो अरविंद केजरीवाल का कॉन्फिडेंस था 230 सीटों का, कहाँ गया वो? अब वही रहे हैं ना। अभी तो कह रहे हैं कि देखिए जी अर्ली प्रेडिक्शंस में देखिए जी आंकड़े दिख रहे हैं जी, तो अभी तो दिख रहे हैं जी, अभी और कुछ दिखेगा जी? अभी रोते दिखेंगे जी, अभी ईवीएम को गाली निकालते दिखेंगे जी, और फिर ये कहेंगे जी कि बीजेपी ने धक्के से मेयर बनाया है। लोगों ने मेयर बनाना है, मेंबर्स ने मेयर बनाना है, 250 मेंबर्स ने तय करना मेयर कौन होगा, और मेयर बीजेपी का ही होगा। सतह भाजपा आगू मनजिंदर सिंह सिरसा ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਅਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ तमाम ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ मनजिंदर सिंह सिरसा ने ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੇਅਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੰਨਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 230 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।